भारत की भूमि पर जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब किसी न किसी रूप में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है जो संसार को फिर से धर्म और सत्य के मार्ग पर लाने का कार्य करती है। ऐसे ही एक विलक्षण संत थे छतरपुर वाले गुरुजी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला के दुगरी गांव में हुआ। बचपन से ही उनमें एक अलग ही तेज, एक अलौकिक चमक थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका असली उद्देश्य सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक था। समय के साथ उनके भीतर की साधना प्रबल होती गई और फिर वो दिन आया जब उनके आशीर्वाद की वर्षा पूरे भारत में फैलने लगी। जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली जैसे शहरों में उनके सत्संग होने लगे और लाखों लोग उनकी एक झलक पाने को उमड़ पड़ते थे। उनकी चाय और लंगर प्रसाद तक में ऐसी कृपा होती थी कि लोग कहते, गुरुजी की चाय पीते ही शांति महसूस होती है। कोई असाध्य बीमारी से मुक्त हुआ, कोई कोर्ट केस जीत गया, किसी को जीवन की दिशा मिली, और ये सब बिना किसी शोर शराबे के, बस प्रेम, श्रद्धा और गुरुजी के मौन आशीर्वाद से। उनके दरवाजे हर इंसान के लिए खुले थे। धर्म, जात पात, अमीरी गरीबी की कोई दीवार नहीं थी। डॉक्टर, नेता, सैनिक, अभिनेता, व्यापारी और आम लोग, हर कोई गुरुजी के चरणों में समान रूप से नतमस्तक था। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, न ही कोई नियम बनाए, लेकिन उनके सानिध्य में रहकर ही लोग ध्यान, प्रार्थना और आत्मिक शांति की ओर बढ़ने लगे। कहते हैं गुरुजी के चारों ओर एक दिव्य सुगंध होती थी, जैसे गुलाब के फूलों की मादक महक, और जो भी उनके करीब जाता था उसका जीवन बदल जाता था। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ली, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी उतनी ही शक्ति से अपने भक्तों तक पहुंच रहा है जितना उनके जीवन काल में पहुंचता था। उन्होंने स्वयं कहा था, मेरा आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं है, यह सदा के लिए है। दक्षिण दिल्ली स्थित उनका मंदिर, जिसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, आज भी उस अलौकिक शक्ति का केंद्र बना हुआ है। जिन लोगों ने उन्हें देखा नहीं, जिन्होंने उन्हें कभी छुआ नहीं, वो भी उनकी कृपा से लाभान्वित हो रहे हैं। यही कारण है कि आज भी उनके नाम मात्र से भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं और हृदय शांत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस भाव को अपने अपनों तक पहुंचाएं। आपका एक क्लिक किसी और की श्रद्धा का कारण बन सकता है। जय गुरुजी।